पटना के सड़कों पे आज और पटना की मौसम आज फिर बिगड़ा है और इस प्रकार से मौसम बिगड़ा है कि टेम्परेचर 45 रहेगा, 40 रहेगा, मगर उसमें बारिश भी हो गई। अब ये किस प्रकार की मौसम है आपको अभी तक पता नहीं चला होगा। अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कमेंट नहीं करेंगे। मगर आपको इतना बता दें कि पटना विभाग के मौसम विज्ञान के मंत्री मंडल और सबको मिल के आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ये टेम्परेचर और बारिश रोक दिया जाएगा। और हम बात कर रहे हैं TR4 की। हाँ नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है और आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को आगे तक शेयर जरूर करिएगा कि बिहार से लेकर के देश के तमाम जगहों पर विद्यार्थियों को लेकर के इस प्रकार से नेताओं में, और यहाँ नेता तो छोड़िए सर, जज के दिल में भी इस प्रकार से भड़ास है कि कोई कॉकरोच बोल रहा है और कोई अगर बाइट कर रहा है तो उसको अरेस्ट कर रहा है। और हम बात कर रहे हैं आज पटना यानी कि बिहार के बारे में। आप सबको पता होगा कि पटना पिछले डेट यानी कि आज से एक सप्ताह पूर्व ही आंदोलन हुआ था TR4 को लेकर के, और वही फिर से आज देखने को मिला और उससे भी भयावह मंजर आज देखने को पटना की सड़कों पर मिला। आपको बता दें पटना कॉलेज से लेकर के गांधी मैदान तक की रोड को जाम करने का काम किया था TR4 की स्टूडेंट ने। अब गिनीमत इतना खराब रहा कि प्रशासन वहां पे मुस्तैदी तरीके से तैयार था, किसी भी हालात से लड़ने के लिए तैयार था। बस उनके दिमाग में मात्र एक ही चीज चल रहा था, जिसकी जुबान खुलेगी उसको हम धर दबोचेंगे। क्या ये आपको लगता नहीं कि इनको पहले से ही ट्रेंड कर दिया गया था कि अगर स्टूडेंट फिर से किसी भी प्रकार की प्रोटेस्ट करते और रोड पे आते हैं तो उन्हें आप अरेस्ट कीजिए और उनकी जो होती है करेक्टर उस पे आप केस का एक सिग्नेचर कर दीजिए। आपको भी लगता होगा, मगर आप बोलेंगे नहीं क्योंकि आप तो मौन रहने वाले व्यक्ति हैं। आपको दर्द समझ में नहीं आएगा। हाँ आपको नहीं आएगा। आज जो TR4 के स्टूडेंट के साथ आज भी वही हश्र हुआ जो पिछले सप्ताह में हुआ था, उससे भी बेहतर हाल आज देखने को मिला। हाँ जो भी स्टूडेंट किसी भी मीडिया से, चाहे कोई भी मीडिया हो, उससे दो बात करने के लिए आते थे तो उन पे लाठी चार्ज होता था और उन्हें अरेस्ट करके गाड़ी में बैठा लिया गया था। यानी कि जिस प्रकार से आप भेड़ बकरी को गाड़ी में बैठाते हैं उस प्रकार से आज TR4 के स्टूडेंट का हाल करके बिहार पुलिस ने गाड़ियों में ठूसा है। और आपको बता दें कि ये 40 की टेम्परेचर में कोई शौक नहीं है हमारे जैसे विद्यार्थियों को रोड पे आने का, मगर कर भी क्या सकते हैं सर, मजबूर हैं, बेरोजगार हैं, तैयारी कर करके वो थक चुके हैं। कहीं तो नीट की पेपर ही लीक हो रही है, कहीं आपको वैकेंसी ही नहीं आ रही है, मगर सरकार जब वोट लेने की बारी आती है तो आपको सारा चीज का आश्वासन देते तो देते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं कि वोट खरीदने में भी आपका पैकेट गर्म कर देगा। मगर सबसे बड़ी सवाल, आखिर बिहार सरकार की कोनों में क्या आवाज नहीं जा रही? हाँ जा रही है, मगर वो मौन है। हाँ वो मौन है। ये सारे के सारे घटने आज की डेट यानी कि 20 तारीख को देखने को मिला और पटना की रोडों पे इस प्रकार से बेरहमी से इतनी कड़क की धूप में स्टूडेंट को दौड़ा करके पीटा और स्टूडेंट को बुरी तरीके से अरेस्ट करना, ये कहीं का आपको नियम या कानून या आप संविधान उठा करके देख लीजिए नजर नहीं आएगा। आप कुछ भी बोल लीजिए, ये सर बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये हमारा भारत देश है, हम गर्व करते हैं कि हमारा ये भारत देश महान है, मगर क्या करें, घर में ही चोरी हो रही है।
चोरी इस चीज़ का कि अगर आप डिग्री लेकर के बैठे हैं तो आपको वैकेंसी ही नहीं दिया जाएगा, तो आपकी नौकरी का तो चोरी हो ही गया ना सर। हाँ, मगर आपको ये समझ में नहीं आएगा, नहीं तो आप इस वीडियो को आगे तक सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और ना ही आप इस पे एक लाइक और एक कमेंट करेंगे। पटना की सड़कों पे ये सारे चीज आज पोस्ट देखने को मिलेगा, मगर ये कोई नहीं कहेगा कि ठीक है इसका समाधान बहुत जल्द निकलेगा। ऐसा कोई शब्द देखने को और बोलने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात हालांकि सत्य है कि जब प्रोटेस्ट खत्म हो जाने के बाद बिहार सरकार ने एक नोटिस जारी किया है और आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द वैकेंसी निकाला जाएगा और नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मगर आप याद रखिएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी ज़िंदगी बिहार सरकार खराब करने के लिए उतारू हो चुके हैं। नहीं तो आपको वैकेंसी देंगे और नहीं तो आपको जॉब देंगे। अगर आप स्टूडेंट से टीचर बनना चाहते हैं और आप स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपको नहीं कोई जगह मिलेगी, क्योंकि ये सरकार है, ये कभी पढ़े ही नहीं है, ये कभी स्टूडेंट लाइफ जिए ही नहीं है, तो फिर आपका दर्द समझेगा तो समझेगा कैसे। आज पटना में अगर भी आप रह रहे हैं तो पटना की हाल आपको पता होगा कि कितनी आपको मशक्कत करना पड़ता है और कितनी मेहनत करना पड़ता है। अगर एक गरीब पिता अगर अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं और वो नौकरी की तलाश में है, अगर वो चाह रहा है कि हम टीचर बनेंगे, तो सर आप वो ख्वाब देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि सरकार नहीं तो नोटिफिकेशन देगी और ना ही आपकी जॉब होगी और ना ही आप जॉब क्वालिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार को तो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं है। मगर हाँ, सरकार ये चीज़ जरूर कर सकती है, आपको कॉकरोच बोलवा सकते हैं, अपने से ना बोले जज के थ्रू बोलवा सकते हैं और वो बेरोजगारी दर जरूर आपको दर्शाएंगे कि हमारे देश में इतनी बेरोजगारी